सप्ताह 6 छठवां दिन यानी शनिवार का दिन कक्षा 1 में हिंदी और गणित में जो कालांश है वो इस प्रकार है। सबसे पहले हिंदी में पहला कालांश है मौखिक कहानी सुनना एवं सरल चर्चा। इसके लिए आवश्यकता है कहानी पोस्टर राम सहाय की साइकिल। शिक्षक देखें कि बच्चे जब अपनी भाषा में बात करें तो उनको बात करने का भरपूर मौका दें। कालांश की शुरुआत बच्चों को सहज करके करें। एक छोटी कविता बच्चों को सुनाएं हाव भाव के साथ। बच्चों को कहानी पोस्टर के चित्र दिखाते हुए शीर्षक और कहानी के बारे में अनुमान लगाने को कहें। आप बच्चों को अपने शब्दों स्थानीय भाषा में कहानी पोस्टर की कहानी सुनाएं और बीच बीच में बच्चों से कहानी से संबंधित 3-4 बंद छोर के प्रश्न भी पूछें। कहानी समाप्त होने के बाद बच्चों से पूछें कि उन्हें कहानी कैसी लगी और क्यों। बातचीत को और समृद्ध बनाने के लिए कुछ खुले छोर के प्रश्न पूछें। लेखन कार्य के लिए इस कहानी के आधार पर बच्चों से कोई चित्र बनाने को कहें। शिक्षक देखें कि सभी बच्चे इस गतिविधि में प्रतिभाग करें। अब कालांश 2 और 3 की बात करते हैं। साप्ताहिक आकलन का दिन है, शनिवार का दिन है। इसके लिए आवश्यकता है बोर्ड चौक और कार्यपुस्तिका की, और आकलन के प्रश्न पढ़ लें और इसे करने की योजना पहले से बना लें। शिक्षक देखें कि बच्चों पर आकलन का दबाव ना बने और बच्चों द्वारा किए गए कार्य में कमियां न बताकर उनको सुधार के लिए प्रेरित करें। आकलन और रिमेडियल कार्य के लिए आप सभी बच्चों से कार्यपुस्तिका के पाठ 40 से 44 तक पढ़ने को कहें। इस बीच आप एक एक बच्चे को अपने पास बुलाकर इस सप्ताह के मैंने सीख लिए आकलन प्रपत्र में दिए गए कार्य करने के निर्देश दें। इस कार्य को करने में आप बच्चों की सहायता ना करें बल्कि उनका प्रोत्साहन करें। बच्चों द्वारा सही तरह से पहचाने गए वर्णों, अक्षरों, शब्दों पर एक छोटा सा निशान लगा दें और उपयुक्त जगह में उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंक लिख दें। यदि कोई बच्चा एक भी वर्ण, अक्षर, शब्द सही नहीं बता पा रहा है तो उसके आकलन प्रपत्र में 0 अंक देने के स्थान पर माइनस का चिन्ह लगा दें। प्रत्येक बच्चे के साथ आकलन पत्रक पर कार्य करने के पश्चात आप उन्हें अपने स्थान पर जाकर बैठने के लिए कहें और देखकर सुनकर लिखो वाली गतिविधि करने को कहें। सुनकर लिखो वाली गतिविधि में आप सभी बच्चों के द्वारा आकलन पत्रक पर कार्य पूरा कर लेने के बाद एक साथ करवाएंगे। आकलन के परिणाम के अनुसार जिन बच्चों के अंक 50% से कम हो उनको आप अलग समूह में बिठा लें और उनके साथ मिलकर आवश्यकता के अनुसार पुनरावृत्ति करें। शेष बच्चों से आप आकलन पत्रक के खाली स्थान पर कुछ लिखने बनाने को कहें या कक्षा में उपलब्ध किताबें पढ़ने को दें। कालांश के अंत के 5 से 10 मिनट में इन बच्चों से बात करें कि उन्होंने क्या पढ़ा, क्या लिखा, क्या बनाया। इसके पश्चात आप इस सप्ताह के गृह कार्य करने के निर्देश बच्चों को उदाहरण सहित दें। तो चलिए वो गृह कार्य का पेज देख लेते हैं, पूरी कार्य पुस्तिका देख लेते हैं इस हफ्ते के लिए। ये है पाठ 44 पहले दिन का कार्यपत्रक, और उसके बाद हम देखेंगे दूसरे दिन का कार्यपत्रक पाठ 41। इसमें ना और माँ वर्ण से संबंधित कार्यपत्रक हैं ये। फिर पाठ 42, ये बच्चे पहले ही कर चुके हैं, इसी सप्ताह में किया है। पाठ 43, ये भी इसी सप्ताह का ही कार्यपत्रक है। अब है पाठ 44 5वें दिन का, पुनरावृत्ति के लिए है। चित्र को पहचान के उनके अक्षर से मिलाना है। और इसके बाद आया है आपका 6वें दिन का मैंने सीख लिया। इसी पर हमको मेन काम करना है। 6वें दिन शनिवार के दिन, यहाँ पर ना वर्ण पर गोला लगाना है, माँ वर्ण पर गोला लगाना है, देखकर नाम लिखना है कि ना कैसे लिखना है और माँ कैसे लिखना है, फिर अभ्यास कार्य करना है। तो ये था मैंने सीख लिया नामक प्रपत्र। इसके बाद ये गृह कार्य है। शनिवार का दिन है, रविवार के लिए गृह कार्य दें आप। ये गृह कार्य का पेज है। तो ये थे हिंदी के तीनों कालांश। चलिए अब गणित का देख लेते हैं। गणित के पहले कालांश में जो हम पहले ही गतिविधियां करवा चुके हैं उसमें अभ्यास गतिविधि 3 है, हल्का भारी की समझ बना सके। इस पर कार्य होगा। संसाधन है परिवेशीय वस्तुएं जैसे कंकड़, रुई, कागज, मिट्टी, लकड़ी आदि। बच्चों को छोटे छोटे समूहों में बांटें। प्रत्येक समूह को कंकड़, रुई, कागज, लोहे के टुकड़े आदि दें। बच्चों को 2 चीज़ें दिखाकर पूछें, इनमें से कौन सी चीज़ भारी है, कौन सी चीज़ हल्की। स्पष्ट करें कि जब 2 या 2 से अधिक वस्तुएं होती हैं तो उनसे हल्की और भारी वस्तुएं छांटना आसान होता है। बच्चों के साथ चर्चा करें कि ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ बड़ी दिखती है वह भारी हो। जैसे रुई का ढेर लोहे के टुकड़े से हल्का हो सकता है।
आप बच्चों को पानी की बोतल दिखाएं और बच्चों से कहें कि वह एक ऐसी चीज़ बताएं जो बोतल से हल्की और बोतल से भारी हो। अब बच्चों से प्रश्न करेंगे, क्या तुम दो वस्तुओं के चित्र बनाकर उसमें जो भारी है उस पर घेरा लगा सकते हो। तो ये था पहला कालांश। और दूसरे कालांश में हमें क्या करना है, चलिए वो देख लेते हैं। दूसरे कालांश में सप्ताह 6 के छठवें दिन साप्ताहिक पुनरावृत्ति करानी है। जो भी सीखा है उसकी पुनरावृत्ति होनी है, यानी कि आगे पीछे की समझ, हल्के भारी की समझ, इस तरह के जो भी गतिविधियां कराई हैं उससे ही संबंधित कार्यपत्रक है पुनरावृत्ति के लिए। और उसके बाद है आपका गृह कार्य। रविवार के लिए गृह कार्य देना है। ये है वो गृह कार्य का पेज। इसके बाद तीसरे कालांश में आप बच्चों की पुनरावृत्ति में मदद करें, साथ ही जो उनको नहीं आया समझ में उस पर भी ध्यान दें। बच्चों को कोई समस्या हो, उनकी समस्या को दूर करने का प्रयास करें। फिर मिलती हूँ आपसे सोमवार के कार्य के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।